हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे मैथ्स का सेट 2, जिसमें इसके हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि यूपी प्राइमरी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए ही बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आप कोई भी अपना अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस सेट को ज़रूर देख सकते हैं। इससे पहले इसका सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट है, सुनीता ने विनीता से पूछा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले हमें लाइन वाइज ऐसे करना है। अब लिख रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी हमसे सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है तो उसे हम 9 की फॉर्म में लिखते हैं, और जब भी सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो उसे इस टाइप से लिखते हैं, 10, 100, इस टाइप से करके। तो अब हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो वो क्या हो जाएगी, 9 को 3 बार लिख देंगे, 999। इसमें से कौन सा अंक घटाया जाए कि 899 प्राप्त हो जाए। तो डायरेक्ट 899 को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100। नेक्स्ट है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अब उसको हम लिख देंगे 1000, क्योंकि हमें टोटल, ये हम गलत कर देते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हम 4 जीरो लगा देते हैं, जबकि हमें डिजिट जो है हमारी वो 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4, तो केवल 3 जीरो आएंगे और एक 1 आएगा। उसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ने के बाद, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने जोड़ दी 99, तो हमारा हो गया 1099। उसमें से 45 माइनस कर दीजिए, तो अब कितना आ जाएगा, 1054। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। तो कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चंस को भी हम रॉन्ग कर देते हैं। तो चाहे कोई भी 2 ऑड नंबर्स हो, विषम संख्या हो, या 2 इवन नंबर्स हो, हमेशा जो उनके बीच का डिफरेंस है वो 2 ही होता है। जैसे ऑड नंबर है 1 और 3, तो हमेशा 2 ही रहेगा इनका बीच का नंबर डिफरेंस। ऐसे 3 से बाद में 5 लगातार है क्योंकि, तो फिर 2। ऐसे ही 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, और 4 से 6 के बीच का डिफरेंस 2। तो हमेशा चाहे विषम हो या सम हो, दोनों संख्याओं का लगातार 2 संख्याओं का अंतर हमेशा रहेगा 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक चूहा 0 से शुरू होकर एक छलांग में 5 कदम कूदता है। तो अगर वह 8 छलांग लगाए तो वह किस अंक पर होगा। तो उसने 0 से शुरू होकर 5 कदम कूदे हैं, तो 8 छलांग लगाए, तो कितने हो जाएंगे हमारे, डायरेक्ट 8 पंजे पूरी कौन से नंबर पर हो जाएगा, वो 40वें नंबर पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संख्या जो 2, 3 और 5 से विभाजित है। इन तीनों से तो विभाजित हो गई थी वो संख्या, अब 25 और 50 के बीच में है, तो वह संख्या हमारी कौन सी होगी, ये हमें बताना है। तो इसमें हम देख लेंगे कि 2, 3, 5, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे कि 2, 3, 5 का एलसीएम हमारा क्या आएगा। अब ये तीनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। अब 30 जो नंबर है वो 25 और 50 के बीच में है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30। अब ऐसे होता कि अगर उससे ज़्यादा वाला नंबर होता तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन अब हमें 25 से 50 के बीच में बताना है, तो आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है 5 स्टार 25 को 5 से भाग देने पर 1085 मिलता है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। अब 5 से डिवाइड यहाँ पर करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या नंबर हमारा आना चाहिए, और आंसर हमें दे रखा है 1085। फर्स्ट तो सही दे रखा है, 5 1 ज़ा 5 हो गया हमारा। अब यहाँ हमारा स्टार उतरेगा। अब वो स्टार की जगह कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जहाँ पर 0, मतलब 0 आनी चाहिए कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा कुछ 0 1 2 3 4, इन चारों में से कोई नंबर है। 7 को तो ऐसे ही कट कर दीजिए, 5 से ज़्यादा है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 2। अब यहाँ ऐसा नंबर होगा जो 5 8 ज़ा जाएगा 40, तो 5 8 ज़ा 40 तो जब ही जा सकता है जब यहाँ 4 होगा। तो यहाँ हमारा स्टार की जगह क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, 4। तो ये नंबर है 5425, जिसको डिवाइड करके आ जाएगा 1085। 6242 पूरी तरीके से किस संख्या से विभाजित हो जाएगा या भाग हो जाएगा। तो हमें देखना है 6242। अब इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिया है, ताकि हम डिविजिबिलिटी के रूल देख सके क्या क्या होंगे।
फर्स्ट है फोर्थ। फोर्थ के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कभी भी पूरा डिवाइड नहीं करना है। फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर्स को लेंगे। 42 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 जा 4 और 2 हमारा तो जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये 4 से नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 2। 2 के लिए तो हमें डायरेक्ट इवन नंबर देखना होता है, तो हमें पता है लास्ट नंबर इवन है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए क्या देखते हैं कि इन सब नंबर्स का सम करते हैं। 6 2 4 2 ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो हमारा जो सम आया है 14। अगर वो 3 से डिविजिबल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं होगा। 5 के लिए क्या होगा कि लास्ट का जो नंबर है यूनिट डिजिट वो 0 या 5 ही होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी 2। यदि संख्या 3 2 5 स्टार 6 3 से विभाजित हो जाती है तो स्टार का स्थान का अंक क्या होगा, तो 3 2 5। अब हमने 3 से डिविजिबिलिटी अभी देखी थी कि हमें इन सबको ऐड करना होगा। 3 + 2 + 5 स्टार + 6। अब ऐड करके देखते हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16। 16 से आगे का नंबर देखते हैं जो 3 के टेबल में आता है, तो 16 से आगे हमारा नंबर क्या आ सकता है, 18। तो इसका मतलब जो स्टार है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि जो सम है वो 18 हो जाए, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2। 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके हैं, तो ये जब हम कुल संख्याएं में निकालनी होती है किसी से कितनी डिविजिबल है, तो इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं और इसमें भी मैं बता दूंगी। अब ये क्या करना है, हमें 3 या 7 से देखनी है, तो एक तो हमें 3 से निकालनी होंगी, एक 7 से निकालनी होंगी, लेकिन 2 में ऐसी भी संख्या आ रही होंगी दोनों में जो कि दोनों में ही आ रही होंगी, 3 की और 7 की, तो वो क्या होंगी, 3 सत्ते 21। 21 की तो हम हटा देंगे और 3 और 7 की हम प्लस कर देंगे। तो ये संख्याएं कैसे निकालेंगे, हम 400 को पहले 300 डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा होल नंबर आएगा केवल हमें उसको ले लेना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देंगे। तो जब 3 से 400 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 133। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। फिर अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। अब इन दोनों को तो ऐड कर दीजिए और 19 को माइनस कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1890। 190 में से 19 जब हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें वो वाले नंबर्स हटा दे रहे हैं जो दोनों में ही आ चुके हैं कॉमन, क्योंकि बार बार 2 बार आ जाएंगे तो फिर वो काउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें से माइनस करके 171, ऑप्शन बी। अरुण ने एक 10 रुपये वाला साबुन खरीदा, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये, 2 1 रुपये के सिक्के, 10 रुपये का एक सिक्का था, तो उसके पास कुल कितने पैसे बचेंगे। अब ये क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। जब यहाँ पर लिख रहा है कि 10 रुपये वाला साबुन खरीदा, तो डायरेक्ट वो 10 रुपये का सिक्का अपना दे देगा, तो उसके पास एक तो 5 रुपये का सिक्का बचेगा और एक 2 उसके पास बचेंगे, दो बचेंगे 1 रुपये वाले सिक्के, तो कितना हो गया, 5 रुपये और 2, तो टोटल कितने रुपए बच जाएंगे उसके पास, 7 रुपये, ऑप्शन बी। करण की माँ ने उसे 1.5 दर्जन अंडे खरीदने के लिए 60 रुपये दिए और एक अंडा 2.5 रुपये का था। अंडा खरीदने के बाद 5 रुपये का एक पेन खरीद लिया उसने, तो उसने कुल कितने पैसे खर्च किए। पहले हम अंडे के देख लेते हैं, तो 1.5 है तो उसको 3/2 लिख लेंगे, और उसमें 2.5 रुपये का था एक अंडा हमारा, और दर्जन में है तो इसमें 12 की मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, क्योंकि 1.5 दर्जन खरीदे और एक अंडा था जबकि। तो यहाँ पर हम हटा लेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से कट जाएगा हमारा 3 और ये 5 से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा हमारा 45 रुपये। 5 रुपये उसने, अब यहाँ 45 हमें टिक नहीं कर देना है, 5 रुपये का पेन और खरीदा है, तो 50 रुपये उसने टोटल खर्च किए हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 50 रुपीज़। राम ने 50 पैसे वाली कुछ टॉफियाँ खरीदी। 50 पैसे वाली है मतलब आधे रुपए की, जिसमें से उसने 8 टॉफी तो खुद खा ली, 12 अपनी बहन को दे दी और 16 रख ली, तो उसे कितने रुपए की टॉफियाँ खरीदी। अब हमने पहले टोटल टॉफी देख लेते हैं कितनी है, 8 12 और 16, तो 12 और 8 20 और 16 36। अब आधे रुपए की एक थी, तो मतलब 2 का डिवाइड करके कितनी थे टोटल उसकी, कितने रुपए की टॉफियाँ खरीदी। अगर ये पूछते कितनी टॉफी खरीदी तो 36 हो जाती, लेकिन 36 टॉफियाँ कितने रुपए की आएंगी, 18 रुपए की, ऑप्शन बी। जोया ने एक आकृति बनाने के लिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बराबर माचिस की तिल्लियां ली, मतलब 99 ली जोया ने, ठीक है। रीना ने उनमें से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10
इतने के बराबर तिल्लियां ले ली। तो अब जोया के पास कितनी है, तो इसमें से 10 हटा देंगे तो कितनी हो जाएंगी 89, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेहा के पास 90 रुपीज हैं, टीना के पास नेहा से प्राप्त रुपये के आधे से 13 अधिक हैं, तो टीना के पास नेहा से कितने रुपए कम है। तो पहले नेहा के पास कितने हो गए 90, अब टीना के पास कितने हैं, नेहा के रुपये से आधे से 13 अधिक, मतलब 45 में अगर हम 13 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 58। अब हमें यहाँ पर बताना है कि टीना के पास नेहा से कितने रुपए कम हैं, तो 90 में से 58 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 32 रुपीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सी संख्या एक और स्वयं से विभाजित होती है। तो कौन सी ऐसी संख्या है, ये इसलिए घुमाकर दिया गया, या तो लिखा जाएगा कि कौन सी अभाज्य संख्या है, या अभाज्य संख्या की डेफिनेशन लिख देंगे कि कौन सी संख्या स्वयं एक से और स्वयं से विभाजित होती है। तो उन संख्या को हम बोलेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर। जैसे कि इसमें है 19 जो कि सिर्फ अपने आप से और एक से ही विभाजित होगा, जबकि 21 7 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, ऐसी 15 5 से, 3 से, और 121 11 से। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मीना, अंकिता और सबीना तीनों ने बराबर पैसे मिलाकर, तो तीनों ने बराबर पैसे मिलाए हैं और 51.60 की कोल्ड ड्रिंक खरीदी, ठीक है। नेक्स्ट है मीना और सबीना ने बराबर बराबर रुपए मिलाकर 11.40 का वाला चिप्स का पैकेट खरीदा। उसके बाद सबीना ने स्वयं के लिए अपने रुपयों से 17.9 रुपीस का बिस्किट का पैकेट खरीदा। तो अंकिता के पास सबीना से कितने रुपए कम थे। तो पहले शुरू में इन्होंने तीनों ने बराबर निकाल लगाए थे कोल्ड ड्रिंक में, तो वो किस किस के थे, मीना, अंकिता और सबीना के। कितने हो जाएंगे 51.6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 17.2। अब नेक्स्ट है चिप्स खरीदा किसने, मीना और सबीना ने। तो 11.4 में 2 का डिवाइड करेंगे, दोनों ने बराबर रुपीस लगाए थे 5.7। अब हमें पहले निकालने होंगे सबीना के। तो सबीना के टोटल, क्योंकि अंकिता और सबीना के देखना है, सबीना के टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे, एक तो थे 17.2, एक यहाँ पर थे 5.7 और एक लास्ट में उसने बिस्किट का पैकेट और खरीद लिया 17.9 का। तो सबीना के टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे हमारे 40.8। अब बताना है कि अंकिता के पास सबीना से कितने रुपए कम थे, लेकिन जो अंकिता थी वो केवल फर्स्ट वाले में है, मतलब उसके रुपीस केवल 17.2 है। तो 40.8 में से जब 17.2 हम हटाएंगे तो कितने रुपीस हो जाएंगे हमारे 23.6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कविता के पास परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का योग सरिता द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से 10 कम है। यदि सरिता के द्वारा प्राप्त अंक 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 2 अधिक है, तो पहले सरिता के निकाल लेते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 1000 से 2 अधिक, 1002 हो गए सरिता के। और कविता के कितने हो जाएंगे, सरिता के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से 10 कम। तो 1002 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 992। तो यही बताना था कविता के कितने अंक हैं 992, ऑप्शन सी। प्रार्थना सभा में 294 बच्चे स्कूल के मैदान में 7 कतारों में खड़े हैं, तो हर कतार में कितने बच्चे हैं। तो जब 7 कतारों में खड़े हैं तो 7 का डिवाइड कर देंगे, एक कतार के बच्चे निकल आएंगे, 7 चौक 28 और फिर 7 दूनी 14। तो कितने हो जाएंगे, एक कतार में एक लाइन में कितने बच्चे हो जाएंगे 42, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राधा 2 घंटे में 32 मीटर की दूरी तय करती है, तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले की स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 32 मीटर अपॉन टाइम 2 घंटे दे रखा है, तो उसे हम चेंज कर लेंगे घंटे को मिनट में, या मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला मिनट में है। तो ये हो जाएगा 2 × 60। अब इसे कट कर लेंगे, 2 से ऊपर आ जाएगा 16 और यहाँ पर फिर से कट हो जाएगा 4 से, 4 टाइम्स यहाँ पर 15। तो ये हो गया 4/15। अब नेक्स्ट में हमें स्पीड तो रख लेते हैं, डिस्टेंस हमें निकालनी है और टाइम दे रखा है 30। तो 15 2 = 30 और 4 2 = हो जाएगा 8 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रमा के पास 20 बिल्लियां थी
जब वह बाजार गई तो जाने से पहले बिल्लियों को लकड़ी के बॉक्स में छोड़कर गई, परंतु जब वह लौटी तो उसने गिनने के लिए डिब्बे में झांका तो उनके सिर्फ पैर नजर आए। उन्हें गिना तो 56 पैर थे। अब उसके पास कितनी बिल्लियां थीं? तो ये पैर वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब हमें पता है कि एक बिल्ली के कितने पैर होंगे? 4। तो पहले तो 20 बिल्लियां थी, लेकिन अब 56 पैर हैं, तो 4 का जब डिवाइड करेंगे 56 से तो कितनी बचेंगे? 14 बिल्लियां। ऑप्शन सी। एक मेंढक 0 से शुरू करके एक छलांग में 6 कदम आगे कूदता है और दूसरी छलांग में वह 2 कदम पीछे कूदता है। अगर वह 48 पर है तो वह कितनी बार कूदा है? तो पहले तो वो 6 कदम आगे बढ़ा है और 2 कदम पीछे, तो इसका टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 4 कदम। अगर वो अब 48 पे है तो कौन से पर होगा? 4 से 48 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 12। मतलब वह कितनी बार कूदा है? ऑप्शन सी, 12 बार। नेक्स्ट है, एक संख्या 50 से कम है, तो 50 से कम हो गई, ऑप्शन डी तो कट ही कर देंगे। 7 की गुणज है, 7 की गुणज तीनों ही है क्योंकि 14 भी 7 से डिवाइड हो जाता है, 42 भी और 49 भी, लेकिन उसके केवल 3 ही गुणनखंड हैं, तो वह संख्या क्या होगी? अब 14 के देखते हैं, एक तो सबका गुणनखंड होगा, फिर 2 होगा इसका, फिर 7 और फिर 14। फिर नेक्स्ट है 42, तो 1, 7, 6 और 42, और इसमें और भी हो जाएंगे, इसमें तो 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, इस टाइप से, तो इसके तो मतलब काफ़ी हो गई। और 49 का अगर हम देखें तो 1, 7 और 49, इसके अलावा तो यहाँ पर 49 के तो हो ही नहीं पाएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा जिसके केवल 3 गुणनखंड हैं? ऑप्शन सी, 49। नेक्स्ट है, 2 भिन्न 3/5 तथा 4/7 का योग किस रूप में ज्ञात किया जा सकता है? अब इसको हमें योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? नीचे हम क्या करते हैं? 5 इंटू 7 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 4। अब इसमें बिना सॉल्व किए ऐसे दिया हुआ है तो हम आंसर ही ले लेंगे डायरेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट, वरना इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या आता? 21 प्लस 20 अपॉन 35, तो हमारा 41 अपॉन 35 होना चाहिए था, जबकि ऑप्शन में यहाँ 42 और 40 है, तो इसलिए ये हो जाएंगे हमारे रॉन्ग। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है। जब भी हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी होगी तो हम एलसीएम निकालेंगे, और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होगी तो हम एचसीएफ निकालेंगे। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से हम एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये किससे कट रहा है। हमें पहले दिख रहा है कि 7 से नॉर्मली सारे कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, 7 से काट लेते हैं, तो 7 हो गया इसका पहला फैक्टर, 7 6 यहाँ पर कटेगा 14, यहाँ आ जाएगा 10। अब 2 से काट लेते हैं, 2 3 2 7 2 5। अब तीनों ही प्राइम नंबर हैं तो इनकी मल्टीप्लाई, अब इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1470, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1470। 45, 75 तथा 165 का में से है, तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है। इसको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, 45, 75 और 165, जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5, 3 और 3। ठीक है, तो हमारा 5 और 3 देख लेते हैं, यही दो फैक्टर हैं, ये तो सेम ही हो गया। 5 से 45 भी डिविजिबल है, 75 भी, 165 भी, और 3 से भी तीनों डिविजिबल हैं, तो आंसर क्या होगा? 5 इंटू 3 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 45 पेंसिलें, 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती हैं, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने छात्र विद्यार्थी हैं? अब अधिकतम निकालना है तो इसका भी एचसीएफ ही हम निकाल लेंगे। 60 का 60 है छोटा नंबर, इसके फैक्टर करेंगे, 15 इंटू 4 लिख लेते हैं, तो 4 से तो ये कटेगा नहीं, 15 से कट जाएंगे दोनों ही हमारे नंबर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो ये अभी हमने किया था जिसमें एक और स्वयं आया था, तो कोई भी अभाज्य संख्या उसके 2 गुणनखंड होंगे, कभी भी एक नहीं टिक करना, एक तो एक होगा और एक वह जो स्वयं नंबर है, जैसे 2 है तो 2 या 3 कोई भी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, तो 18 और 24 के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हमें फैक्टर्स देखने हैं। पहले 18 के लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, फिर 24 के लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, एक 1 कॉमन हो गया, 2,
3 हो गया, 6 हो गया, बाकी तो होंगे नहीं, तो 4 कॉमन हो गए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 होंगे इसमें कॉमन फैक्टर्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़ें कि उत्तर 2 सही 5/84 हो। तो पहले तो इन्हें ऐड करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ 5 4 ज़ा 20 प्लस 7 2 ज़ा 14, तो 34/28। इसको कट कर लेंगे तो 17/14 आएगा। अब कि हमें ये आंसर आए, इसमें क्या जोड़ें, तो इसमें से माइनस कर देंगे, इसको सॉल्व करके जब सही लिखेंगे 84 की 2 में मल्टीप्लाई और 5 प्लस, तो हमारा आएगा 173/84। इसमें से हमें माइनस करना है 17/14, 84 आ जाएगा एलसीएम 173 माइनस 102, क्योंकि 17 6 तो आंसर आएगा हमारा 71/84 ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।